आने वाली 6 फरवरी को सुबह 10 बजे जहाँ इस लड़ाई का बिल्कुल वजह 4 नंबर की दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 तारीख को सुबह 10 बजे 6 फरवरी सुबह 10 4 नंबर 8 वो आंदोलन जो अब 155 दिन से ज़्यादा दिन से चल रहा है, वो एक सबसे बड़े रूप में 6 तारीख को नजर आएगा और फिर लोग न्याय तब इन्होंने ये फैसला किया कि मैं सिख धर्म के मानने वाला मैं अपना न्याय नहीं, पूरे देश के ऐसे लाखों प्रोफेसर को जिनको नौकरियों से निकाला गया है, जिनको नौकरियाँ छीन ली गई है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, तो सबको नौकरियाँ दिलवाऊंगी और सभी छात्र एक यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते जिनकी हकमारी होकर लाखों छात्रों की हकमारी होगी, उनको वापस उनका न्याय दिलवाऊंगी। ये लड़ाई लड़ने के लिए जो उन्होंने ये जिला उठाया उसमें हम सब उनके साथ हैं, और इसीलिए 6 तारीख आने वाली 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से जहाँ इस लड़ाई का बिल्कुल वजह 4 नंबर की दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 तारीख को सुबह 10 बजे 6 फरवरी सुबह 10 4 नंबर की दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 वो आंदोलन जो अब 155 दिन से ज़्यादा से चल रहा है, वो एक सबसे बड़े रूप में 6 तारीख को नजर आएगा और फिर हम लोग वहाँ से न्याय लेके ही उठेंगे। ऐसा हम सब लोग इसी चीज़ के लिए हम इजाज़त ले लें, ताकत ले लें। आज यहाँ अकाल तक साथ ईवीएम का मुद्दा कि ईवीएम का मुद्दा भी अगर ईवीएम का मुद्दा ही सुलझ जाए, अगर चुनाव ईवीएम से ना हो जो देश की जनता ने आप तय करनी है, तो ऐसी बेईमान सरकारें आएंगी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के सभी लोगों को अपना धर्म पालन करने की पूरी आज़ादी दी है, सभी गरीबों को अपना न्याय यानी कि खुशहाली भरा न्याय हासिल करने का जो रास्ता दिखाया है, उसको आज की तारीख में पिछले 10 सालों से ईवीएम के जरिए से छीन लिया जाए। बाबा साहब के संविधान में क्या किया है कि देश के एक नागरिक को इस देश का मालिक यानी राजा बनाया। वो कैसे? एक वोट का अधिकार देकर सब। अब अगर ये एक वोट का अधिकार ही छीन लिया जाए और धोखाधड़ी से राजा जो है धोखाधड़ी से हथिया लेगा राजा की गद्दी जनता से छीन के, तो आप समझ सकते हैं सबका जो खालिस न्याय का जो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया सबके, वो तो चला जाएगा ना। और लुटेरे धोखेबाज कब्जा कर लेंगे भारत की गद्दी। ऐसा भारत देश की जनता नहीं होने देगी। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, ऐसा देश की जनता ने मान लिया है। जैसा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जो हम लोगों को हमारी नीति बल साथियों ने जो ये आंदोलन शुरू किया है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा में, इसको जैसा रिस्पॉन्स पूरे देश में मिल रहा है, देश की जनता 95% से ज़्यादा जनता जागरूक हो चुकी है। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। उसके लिए हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, जहाँ भी लोकसभा का चुनाव होने के रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठते हैं, वो डीएम होते हैं या कलेक्टर होते हैं, उनके सबके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट लगाए जाएंगे, जैसा परमानेंट। और जो स्टेट के अंदर जहाँ भी ईवीएम मशीन है गोडाउन में, वहाँ पे प्रोटेस्ट लगेंगे, परमानेंट प्रोटेस्ट। और जो स्टेट कैपिटल वहाँ पे परमानेंट प्रोटेस्ट लगेंगे। हम लोग किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होने देंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। और पंजाब जो देश को रास्ता दिखाता आया है हर जगह से, वो रास्ता दिखाएगा देश को पेपर बैलेट से चुनाव करवा कर भी कोई कानूनी अड़चन नहीं है। चुनाव सस्ते होते हैं, चुनाव जल्दी होते हैं, चुनाव सुरक्षित होते हैं, गोपन चुनाव होते हैं। तो 2 इशू है, दोनों पंजाब से कनेक्टेड है। एक बरसाली तो सिंह, एक सिंघनी है, वो देश को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई के साथ साथ पूरे देश के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के और छात्रों की लड़ाई के लिए आगे निकले। आशुतोष जो एक स्टूडेंट लीडर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के,
एडवोकेट बेनीवाल साहब हैं, हमारे भाई मंजीत नौटियाल साहब हैं, टीम आर्मी जय भीम के अध्यक्ष, और गुरुओं की फौजें बाबा राज सिंह और बाबा कुलविंदर सिंह हमारे पीछे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों दोनों मुद्दे जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये इसमें फतेह की दुआ कर रही है। वो कैसे एक वोट का अधिकार देंगे सब। अब अगर ये एक वोट का अधिकार ही छीन लिया जाए और धोखाधड़ी से राजा जो है धोखाधड़ी से हथियार लेगा, राजा की गद्दी जनता से छीन के, तो आप समझ सकते हैं सबका जो खालिस न्याय का जो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया है सबके, वो तो चला जाएगा ना। और लुटेरे धोखेबाज कब्जा कर लेंगे भारत की गद्दी, ऐसा भारत देश की जनता नहीं होने देगी। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, ऐसा देश की जनता ने मान लिया है। जैसा रिस्पांस हमें मिल रहा है, जो हम लोगों को हमारे यूट्यूबर साथियों ने जो आंदोलन शुरू किया है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा में, इसको जैसा रिस्पांस पूरे देश में मिल रहा है, देश की जनता 95% से ज़्यादा जनता जागरूक हो चुकी है। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। उसके लिए हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, जहाँ भी लोकसभा का चुनाव होने के रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठते हैं, वो डीएम होते हैं या कलेक्टर होते हैं, उनके सबके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट लगाए जाएंगे, जैसा प्रोटेस्ट लगे थे परमानेंट। और जो स्टेट के अंदर जहाँ भी ईवीएम मशीन है गोडाउन में, वहाँ पे प्रोटेस्ट लगेंगे, परमानेंट प्रोटेस्ट। और जो स्टेट कैपिटल जहाँ पे परमानेंट प्रोटेस्ट लगेंगे, हम लोग किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होने देंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। और पंजाब जो देश को रास्ता दिखाता आया है हर जगह से, वो रास्ता दिखाएगा देश को पेपर बैलेट से चुनाव करवा कर भी कोई कानूनी अड़चन नहीं है। चुनाव सस्ते होते हैं, चुनाव जल्दी होते हैं, चुनाव सुरक्षित होते हैं, पेपर चुनाव होते हैं। तो दो इशू है, दोनों पंजाब से कनेक्टेड है। एक बार पहले तो सिंह एक सिंघनी है, वो देश को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई के साथ साथ पूरे देश के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, और छात्रों की लड़ाई के लिए आगे निकले। आशुतोष जो एक स्टूडेंट लीडर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एडवोकेट बेनीवाल साहब हैं, हमारे भाई मंजीत नौटियाल साहब हैं, टीम आर्मी जय भीम के अध्यक्ष, और गुरुओं की फौजें बाबा राज सिंह और बाबा कुलविंदर सिंह हमारे पीछे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मुद्दे जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये इसमें फतेह की दुआ कर रही है।